इंतजार खत्म हुआ है दोस्तों, और स्प्रिंग आ गया है। लास्ट वीक आने से पहले ही गर्मी आ गई है, तो हम अब रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पौधे अब जस्ट यहाँ भी देखिए क्लीन हो गया है, यानी ये ग्रोथ स्टार्ट करने वाला है। तो अब इस सीजन में आप रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और बाद में जो प्लांट जैसे रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से हमें रिपोर्टिंग करना होता है। जैसे कि इमली तो लेट आएगी थोड़ी, तो जैसे ही पॉपअप स्टार्ट हो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पर फाइकस में ऐसा नहीं है, फाइकस ऐसे ही ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। तो प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है दोस्तों। अगर मैच्योर प्लांट है तो फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग के बाद आप खुले में रख सकते हैं। मगर फ्रेश प्लांट है, नर्सरी से लाया हुआ है और आपने रिपोर्टिंग किया तो इसको कुछ दिन छांव में रखना होता है दोस्तों। ये हमारा कटिंग से किया गया प्लांट है, और रूट सिस्टम भी देख लेंगे, हेल्दी ही है। तो जो कुछ भी करना है प्लांट पे वर्क, वो आप रिपोर्टिंग से पहले ही कर दीजिएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डिफोलेशन नहीं करते और रिपोर्टिंग कर देते हैं, और फिर 2-3 दिनों में ही पत्ते निकल जाएंगे पेड़ से, पीले पड़ के गिरने लगेंगे, तो लगता है जैसे प्लांट मरने लगा है। पर ऐसा नहीं है, वो सब केवल पत्ते ही गिरते हैं और प्लांट रिकवर हो जाता है। बोगोनविलिया का रिपोर्टिंग में अभी नहीं करता, क्योंकि वो ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है। पीपल में भी ऐसा हुआ था, तो ज़्यादा संभालना है कुछ प्लांट्स को। इस तरह डेड वुड हो तो उसको भी स्क्रैच कर सकते हैं। जो कुछ भी वर्क करना है वो रिपोर्टिंग से पहले कर देना होता है दोस्तों। उसको कट करना हो तो उसको भी कट कर लीजिएगा। जो कुछ भी वायरिंग भी कर लेंगे हम इस प्लांट में, और ये सब वर्क करने के बाद ही आप लोगों को रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग क्यों जरूरी होता है वो तो पहले बहुत सी बार डिस्कस कर चुके हैं। हम प्लांट को जो टैप रूट है या बड़े बड़े रूट है, उनसे हमें प्लांट को छोटे रूट्स पे लाना है, फीडर रूट पे लाना है, फाइबर रूट पे लाना है दोस्तों, जो प्लांट को खुराक देती है। और पानी वाली जो रूट होते हैं वो बड़ी बड़ी नीचे जमीन में जाके पानी लाती है। ऐसी रूट्स को निकालते निकालते धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हुए हमें फाइबर रूट पे लाना होता है। तो कभी कभी फाइबर रूट के बाद भी कुछ रूट बड़ी हो जाती है, तो ऐसी रूट्स को हमें काटनी होती है। वो सब होता है रिपोर्टिंग में। इस तरह कुछ वीड्स भी है, वो सब निकाल देने हैं। वो तो सोइल के साथ निकाल देंगे, पर इससे पहले मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो देखिए वायरिंग कर लिया है दोस्तों, और एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि इतनी लंबी ब्रांच और ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो फिर बहुत लंबी कॉम्पैक्ट कैनोपी नहीं होगी, इसलिए मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ। तो हमें हर ब्रांच पे 2 ब्रांच चाहिए होगी, इसलिए मैं इसको ट्रिमिंग कर दिया। ये ज़रूरी स्टेप होता है। उसके बाद जो ब्रांच ग्रो होगी दोस्तों, उसको हम ट्रेन करेंगे, और उसको हम करते हैं 4 इंटरनोट के बाद ट्रिमिंग। और फिर पहले जो इंटरनोट के बाद ग्रोथ होता है वो हटा देते हैं, और उसके बाद बचे हुए 4 में से 2 उसमें से ग्रोथ लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा रूट बॉन्ड जैसा कुछ हुआ होगा, तो फिर अच्छे से बाहर नहीं आ रहा। तो देखिए छोटे से प्लांट में इस तरह का रूट सिस्टम है। तो चलिए रूट निकाल देते हैं, और ये वीड्स जो ग्रो हुआ है, तो किसी चीज़ से आपको इस तरह सब रूट्स को खोल लेना है। जब प्लांट हेल्दी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। देखिए कितने सारे रूट्स है, और ऐसे रूट्स को हमें धीरे धीरे निकाल देना है। अगर ज़्यादा रिस्क लगता है आप लोगों को, तो ऊपरी जो वॉल है, रूट वॉल, उसको ज़्यादा नहीं सड़ना होता है। नहीं तो जब हम वीडियो देखते हैं कुछ फॉरेन वीडियो में,
तो वहाँ तो रूट बॉल को वॉश भी किया जा सकता है। तो वहाँ का वेदर ऐसा है, इसलिए वो लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा हार्श वेदर है, ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है, तो फिर कभी कभी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम ज़्यादा प्लांट को एक्सपोज नहीं रखते एयर में। मैं तो नहीं रखता। इतना इनफ है। अब रूट में भी ग्रो करेगा ये प्लांट और अच्छे से ग्रोथ मिलेगा हमें। बड़ी बड़ी रूट्स होगी, उन सबको तो हमें ढूंढ ढूंढ के निकाल लेना होता है। तो चलिए ले लेते हैं वही पॉट में। पहले दोस्तों बड़े पार्टिकल में रख लेता हूँ नीचे, जिससे वो क्या करते हैं कि वाटर सॉक करके रखते हैं और प्लांट को जब ज़रूरत होती है तो प्रोवाइड भी करते हैं। तो प्लांट छोटा हो तो थोड़े छोटे पार्टिकल चाहिए होते हैं सॉइल मिक्स में। बाकी सब वही है। सॉइल मिक्स का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। पहले सॉइल कर लेना है, उसके बाद हमें प्लांट को रख देना है। थोड़ा ऊपर रखते हैं तो कुछ रूट्स या नेबारी एक्सपोज हो सकती है। फिर धीरे धीरे करके और भर देना है सॉइल मिक्स, और किसी स्कीवर या किसी लकड़ी से आपको इस तरह पॉक कर लेना है। तो प्लांट को स्टेबल बनाना जरूरी है। अगर प्लांट स्टेबल हुआ तो दिक्कत नहीं आएगी। एयर पॉकेट्स कहते हैं ना, वो नहीं बचने चाहिए, अंदर कोई स्पेस नहीं बचनी चाहिए। इससे रूट्स का कोई नुकसान नहीं होता। तो इतना ज़्यादा कुछ डैमेज होता नहीं है, और सीजन की वजह से, गर्मी की वजह से प्लांट एकदम से स्टार्ट हो जाता है। तो छोटा सा प्लांट है दोस्तों। दूसरे प्लांट से जब हम रिड्यूस करते हैं प्लांट के कटिंग्स या जो ब्रांच उसमें से निकलता है, तो विदिन 10 सेकंड में जब लगा देते हैं तो फिर वो अच्छे से सरवाइव हो जाते हैं। और हमारा यूनिक सिस्टम तो है ही, तो थोड़ा बहुत ब्रांच स्ट्रक्चर और इस तरह का टेपरिंग मिल जाता है। तो ये छोटा सा प्लांट रेडी है। प्लांट को वायर से अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी प्लांट गिर जाते हैं अपनों से, किसी दूसरे से, या कोई जानवर आ गया, तो वो जब गिरेगा तो वो अंदर से बाहर आएगा। तब ये बाहर, उसका रूट बॉल बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे थोड़ी सोइल निकल आए। अगर आपने टाई नहीं किया तो फिर प्लांट सूख सकता है, जब तक आपका ध्यान जाए तब तक। तो अब उसको किसी पानी वाली ट्रे में रख सकते हैं, पानी ऊपर से भी दे सकते हैं, और बाद में थोड़ी सोइल लेवल नीचे जाएगा तो फिर बाद में 1-2 दिन के बाद भी आप थोड़ा सोइल ऐड कर सकते हैं। उसको फुल धूप में भी लग सकते हैं। छोटा पॉट है तो मैं थोड़ा सेमी शेड में रखूँगा। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।